हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू साइन मी। लास्ट वीडियो में हमने स्मूथ टूल देखा था और श्रिंक टूल देखने वाले थे, तो लास्ट वीडियो लंबी हो चुकी थी इसलिए हमने उसको स्किप किया। आज हम श्रिंक टूल और एजेस टूल देखने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो स्मूथ टूल में से हमारा रैंडमाइज टूल रह गया था, उसको कवर करते हैं। इसको समझने के लिए मैं इस क्यूब पे कुछ लूप कट लगा रहा हूँ और यहाँ पे मैंने इस तरीके से लूप कट लगाया और इस साइड से भी हम लूप कट लगाते हैं, तो यहाँ से मैंने कुछ इस तरीके से लूप कट लगाया। अभी अगर इसको मैं रैंडमाइज के जरिए अगर यहाँ पे मैं मॉडिफाई करता हूँ तो आप देख सकते हैं ये रैंडमली कोई भी एजेस को, कोई भी फेस को इस तरीके से ये ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई कर रहा है। अगर इसको समझने के लिए और एक यहाँ पे हमने लास्ट लेक्चर में हमने एक टी कप बनाए थे, उसको अगर मैं ओपन करता हूँ, इस कप को मैं सिलेक्शन करता हूँ और यहाँ से अगर मैं रैंडमाइज टूल लेता हूँ और इसको मॉडिफाई करता हूँ तो ये कुछ इस तरीके से ये मॉडिफाई करके देगा। इसका यूज अगर देखेंगे तो कुछ इस तरीके से ऑब्जेक्ट को मुड़ा हुआ दिखाने के लिए इसका यूज होता है। तो ये रैंडमाइज टूल आपको समझ में आया होगा। इसके बाद में आता है हमारा स्लाइड टूल। ओके, ये स्लाइड समझने के लिए यहाँ पे एक मैंने क्यूब लिया, इसको मैं y एक्सेस पे बड़ा करके ले रहा हूँ और इसके बीच में एक लूप कट लगाता हूँ। तो लूप कट यहाँ पे मैंने लगा दिया है। अगर यहाँ पे देखेंगे तो एजेस स्लाइड टूल, ओके, एजेस स्लाइड टूल क्या करता है कि जो भी हमारा एजेस है, जैसा कि अभी ये एज है पूरा हमने यहाँ पे सिलेक्शन किया है और इसको पकड़ के मैं क्या कर सकता हूँ, इस एजेस के बीच में इसको मैं मूव करता हूँ। वैसे तो हम यहाँ से जी प्रेस करके इसको मूव भी कर सकते हैं डायरेक्टली। हमने जी प्रेस किया और वाई एक्सेस पे यहाँ पे हम इसको मूव कर सकते हैं। अगर हमारा यही ऑब्जेक्ट इस तरीके से होता है तो हम एक्स एक्सेस पे भी यहाँ से जी के जरिए हम इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। यहाँ से मूव टूल के जरिए भी हम इसको एक्स एक्सेस पे मॉडिफाई कर सकते हैं। लेकिन जब हमारा ऑब्जेक्ट थोड़ा सा क्रॉस होता है, जैसा कि मैं आर प्रेस कर रहा हूँ और यहाँ पे मैंने जेड एक्सेस पे इसको थोड़ा सा रोटेट करके लिया। अब ये क्रॉस ऑब्जेक्ट है, ना कि एक्स एक्सेस पे है ना कि वाई एक्सेस पे है। अगर यहाँ पे अगर मेरा ऑब्जेक्ट होता है और यहाँ पे मुझे इस एजेस को मूव करना ज़रूरी है, जैसा कि अभी मुझे इस साइड में मुझे मूव करना है, तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली जी प्रेस करके अगर मूव करूँगा तो ये कुछ इस तरीके से मूव हो जाएगा। अगर एक्स एक्सेस पे करता हूँ तो ये कुछ इस तरीके से होगा, अगर वाई एक्सेस पे करता हूँ तो ये कुछ इस तरीके से होगा। अभी इस सिचुएशन में मुझे यहाँ पे इसको मूव करना है, तो यहाँ पे हमें एजेस स्लाइड टूल की ज़रूरत होती है और यहाँ पे हम इसको इजीली क्या कर सकते हैं, ये उसी एंगल में इसको मूव कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ये समझ में आया होगा। तो एजेस स्लाइड टूल क्या होता है, दो एजेस के बीच में इसको मूव करने के लिए यूज होता है। यहाँ पे हमें एक टूल भी मिलता है। अभी देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका फैक्टर, अगर मैं इसको बढ़ाता हूँ या कम करता हूँ तो ये दो एजेस के बीच में ही ये मूव होता है। अगर इसको मुझे आगे लेके जाना है तो यहाँ पे हमें क्लैंप इसका ऑफ करना होगा और यहाँ से अगर मैं टू प्रेस करता हूँ तो ये आगे चला जाएगा। तो इस तरीके से ये क्या होता है, इस ऑब्जेक्ट को हम मूव कर सकते हैं। तो एजेस को हम मूव कर सकते हैं। तो स्लाइड करने के लिए इसका बेसिकली यूज होता है। अगर यहाँ पे मैं कोई दूसरा ऑब्जेक्ट लेता हूँ, जैसा कि यहाँ पे मैंने एक स्पेयर लेता हूँ और यहाँ पे इसके अंदर चला जाता हूँ और इस एजेस को अगर मैं सिलेक्शन करता हूँ, यहाँ पे एजेस टूल लिया, टू प्रेस करके हमारी शॉर्टकट कीज बंद है तो यहाँ पे मैंने एन प्रेस करके यहाँ से शॉर्टकट कीज को ऑन करता हूँ, वापस से एन प्रेस किया। अभी यहाँ पे मैंने इस एजेस को सिलेक्शन किया, टू प्रेस करके हम एजेस सिलेक्शन ले सकते हैं, टू प्रेस करके एजेस हम ले सकते हैं। तो इस एजेस को अभी अगर मुझे मूव करना है तो आप देख सकते हैं ये इस एजेस के बीच में मूव होता है। अगर यहाँ पे इस एजेस को मैं सिलेक्शन करता हूँ तो ये इसके बीच में होता है, ये दोनों एजेस के बीच में ही ये हमारा एजेस मूव हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको मूव करते हैं। तो ये भी हमने समझ के लिया है। इसके बाद में वर्टेक्स स्लाइड टूल आता है। यहाँ पे मैंने वर्टेक्स ले लिया और इस वर्टेक्स को मैंने सिलेक्शन किया, तो ये वर्टेक्स क्या करेगा, मूव करेगा इसको इस तरीके से, ये चारों साइड के बीच में ये क्या करेगा, हमें मूव करके देगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से
अगर इसको मैं एजेस से भी सिलेक्शन करता हूँ तो और यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये एज इस तरीके से ये चेंज करेगा। मतलब एजेस के टाइम में यहाँ पे 2 वर्टेक्स सिलेक्शन हो जाएंगे। तो ये इस तरीके से एक तो इधर से इधर तक या इधर से इधर तक, ये 2 एजेस और 2 वर्टेक्स के बीच में ये मूव करके देगा। तो ये दोनों भी टूल आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। उसके बाद में हमें यहाँ पे मिलता है श्रिंक और फ्लैट टूल। ओके, इसके नाम से हमें सब कुछ समझ में आता है। जैसा कि यहाँ पे मैं इसको सिलेक्शन कर रहा हूँ और इसको डिलीट करता हूँ और नेक्स्ट यहाँ पे मैं एक क्यूब लेता हूँ। श्रिंक यानी इसको हिंदी में सिकोड़ना बोलते हैं। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एक तो इसको नीचे दबा सकते हैं या इसको खींच कर ले सकते हैं। ओके, इस तरीके से ये यूज होता है। वैसे तो ये अगर देखेंगे तो मूव टूल से भी इसको हम इस तरीके से जी प्रेस करके भी हम इसको जेड एक्सेस पे ऊपर खींच सकते हैं या नीचे दबा सकते हैं। कहीं कहीं पे यहाँ पे हमें इस टूल की जरूरत पड़ती है जब मल्टीपल एजेस या मल्टीपल फेस होंगे तो वहाँ पे इसकी ज़रूरत होती है। जैसा कि यहाँ पे इसको समझने के लिए मैं यहाँ से इसको डिलीट कर रहा हूँ और यहाँ पे मैंने एक टोरस ले लिया और यहाँ पे आप देख सकते हैं मल्टीपल एजेस और मल्टीपल फेस यहाँ पे हैं। इस तरीके से इस फेस को मुझे सिलेक्शन करना है, ये वाले पूरे फेस को सिलेक्शन करना है। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, इस एज पे, ओके, अगर ऐसे सिलेक्शन करना है तो इस एज पे करना है, ऐसे सिलेक्शन करना है तो इस एज पे अल्ट पकड़ के क्लिक करना है। तो ये पूरा एज सिलेक्शन होगा। इसमें से मुझे बीच के जो फेस है इनको डी सेलेक्ट करना है, इसलिए हमने ऑलरेडी देखा था कि चेकर डी सेलेक्ट यहाँ पे हम कर सकते हैं। अभी यहाँ पे ये एक एक फेस छोड़ा है, अगर मुझे एक के जगह 2 फेस को छोड़ना है तो यहाँ पे चेकर डी सेलेक्ट की एक विंडो आती है, यहाँ से हम इसको बढ़ा सकते हैं। 2 एज अगर 2 फेस छोड़ देंगे, 3 छोड़ना है तो 3 छोड़ देंगे। यहाँ पे आपको जितना छोड़ना है यहाँ पे आप इसको डिसाइड कर सकते हैं। अभी यहाँ पे मैंने 2 फेस यहाँ पे छोड़ दिए हैं और इस तरीके से इस बीच वाले जो एरो को हम पकड़ के खींचेंगे तो ये कुछ इस तरीके से ये खींच के दे देगा। तो यहाँ से इस तरीके से हम इस ऑब्जेक्ट को बना सकते हैं। जैसे कि मुझे अंदर से भी चाहिए तो यहाँ पे मैंने वापस से इस एज पे मैंने क्लिक किया तो ये इस तरीके से सिलेक्शन किया और यहाँ पे भी मैं चेकर डी सेलेक्ट करता हूँ। तो लास्ट ही इसमें हमने 2 एक है तो ये 2 यहाँ पे फेस छोड़ के देगा और यहाँ से मैंने इस तरीके से हम इसको अंदर या बाहर कर सकते हैं। अगर मुझे जी प्रेस करके नीचे की ओर लेना है तो यहाँ से मैंने इस तरीके से इसको ले सकता हूँ। वापस से मुझे यहाँ पे इसको सिलेक्शन करके लिया और यहाँ से डी सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे सब जगह पे 2 फेस छोड़ा है, यहाँ पे 3 छोड़ा है ताकि यहाँ पे ये फेज ज़्यादा होता है कैलकुलेशन करने के बाद में। तो यहाँ पे वापस से मैं यहाँ पे श्रिंक टूल लेता हूँ और इसको इस तरीके से खींचता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके से ये खींच के दे रहा है और इसको मैं ज़्यादा करता हूँ तो ये कुछ इस तरीके से बना के देगा। तो अगर मैं बाहर आके इस पर स्मूथ अप्लाई करता हूँ, जैसा कि यहाँ पे मैंने राइट क्लिक किया, शेड स्मूथ किया, तो ये कुछ इस तरीके से हमारा ऑब्जेक्ट दिख रहा है। तो फ्लैट का करता है, फ्लैट एक तो ये श्रिंक करके देगा, खींच के देगा या अंदर ढकेल के देगा। ओके, फ्लैट करके देगा। इस तरीके से दोनों भी टूल एक ही इसमें काम करता है। एक तो इसको खींचना होता है, अंदर ढकलना होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से। और अगर आपको फ्लैट रखना है तो फ्लैट सिचुएशन पे इसको लाके छोड़ सकते हैं। तो ये होगा आपका श्रिंक और फ्लैट टूल। इसके बाद में हमारे पास आ रहा है पुश और पुल टूल। उसको समझने के लिए हम दूसरा ऑब्जेक्ट लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक वी स्पेयर लिया और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके एडिट मोड पे चला गया और यहाँ पे हम कितने क्या किया, इसको पुश और पुल टूल लिया यहाँ पे और इसको मैं क्या कर रहा हूँ, इस तरीके से पुश कर रहा हूँ और इसको पुल बोले तो ये बाहर के साइड ये खींचेगा। आप देख सकते हैं इसको बाहर खींच के लेगा। बेसिकली वही काम होता है, थोड़ा सा अलग अलग तरीके हैं, इसको हम डिटेल में बाद में समझने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से एक तो ये अंदर ढकेल के दे रहा है, ये भी बाहर निकाल के दे रहा है। वो वही उसी जगह पे अगर मैं यहाँ पे श्रिंक का यूज किया होता तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इस तरीके से बाहर निकाल के दे रहा है और इस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से ये अंदर ढकेल के दे रहा है। ओके, अगर मैं यहाँ से प्रॉपर तरीके से इसको सिलेक्शन करता हूँ, इस तरीके से मैंने सिलेक्शन किया है और यहाँ पे एक फेस रह गया है, इसको मैं
शिफ्ट पकड़ के सिलेक्शन किया और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक तो यहाँ पे श्रिंक अगर मैं करता हूँ तो ये क्या करेगा, इस तरीके से अंदर ढकेल के देगा। आप देख सकते हैं इस तरीके से ये करके दिया है। इसी जगह पे अगर मैं यहाँ पे पुश का यूज करता हूँ, जैसा कि मैं इसको अंदर ढकेल रहा हूँ, तो ये कुछ इस तरीके से दे रहा है। ओके, वो फ्लैट तरीके से देगा, ये इस तरीके से ये हमें पुश करके दे रहा है। यही पे अगर मैं पुल करता हूँ तो ये कुछ इस तरीके से पुल कर रहा है। और उसी जगह पे अगर मैं इसको जी प्रेस करके मूव करूंगा तो ये इस तरीके से मूव करके देगा, है ना। तो ये सब टूल जो है थोड़े थोड़े अलग अलग हैं, धीरे धीरे हम इसको समझ पाएंगे जैसे जैसे हम आगे जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे आपको ये पुश और पुल भी समझ में आया होगा। एक तो ये क्या करेगा, अंदर ढकेल के देगा या बाहर निकाल के देगा। ये हो गया हमारा श्रिंक फ्लैट टूल और पुश और पुल टूल। तो इसके बाद में हमारे पास आ रहे हैं शेयर और स्पेयर। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए एंजॉय, बाय बाय, हैप्पी 3D डिजाइनिंग।